अब हम बात कर रहे हैं वर्कप्लेस के सबसे बड़े और सबसे क्रिटिकल बदलाव की। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का तेजी से अडेप्टेशन। एआई ने जॉब रोल्स और रूटीन टास्क को बदलना शुरू कर दिया है, जिसके चलते मिलेनियल्स जॉब सिक्योरिटी को लेकर भय यानी कि एंग्जाइटी बढ़ रही है। ये मामला सिर्फ टेकीज तक सीमित नहीं है। एक रीसेंट सर्वे से पता चला है कि भले ही 82% मिलेनियल्स को ट्रेनिंग मिली हो, फिर भी पर हर 5 यानी कि 5 में से 1 मिलेनियल जॉब सिक्योरिटी महसूस नहीं करता। ये डर खासकर आईटी और बायोटेक सेक्टर्स में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एआई अब सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये आज की हकीकत बन चुका है। इसलिए एआई प्रूफिंग करियर्स के लिए एक लंबे समय की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होनी जरूरी हो गई है। सीएचआरओज यानी कि चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर्स की तरफ से भी एक अर्जेंसी साफ दिखती है। 84% सीएचआरओज ने बताया है कि उनकी कंपनीज ने एआई इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। वो मानते हैं कि एआई से मैनुअल और रेपिटेटिव टास्क 91% तक कम हो सकते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी 86% तक बढ़ सकती है। इसलिए अगले 3 सालों में 25% रोल्स के बदलने या रिप्लेस होने की संभावना है। इसी के चलते 57% सीएचआरओज ने रीस्किलिंग और इंटरनल जॉब रोटेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी बताया है। मिलेनियल्स पर ये प्रेशर डबल है। एक तो वो अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर एंग्शियस हैं, ऊपर से हर 3 यानी कि 3 में से 1 मिलेनियल अब मैनेजरियल रोल्स में है। उन्हें अपनी टीम को गाइड भी करना है और खुद की एंग्जाइटी से भी निपटना है। वो डिपेंडेंट्स की जिम्मेदारी उठाते हैं, इसलिए जॉब लॉस का असर उन पर ज्यादा होता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, एआई को गले लगाना यानी कि एम्ब्रेस करना और अपस्किलिंग की जिम्मेदारी खुद लेना। पहला बड़ा बदलाव है एआई का आम हो जाना यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। अब एआई सिर्फ कोडर्स और टेकीज तक सीमित नहीं है। इंट्यूटिव और आसान एआई टूल्स की वजह से हर डिपार्टमेंट रिडंडेंट टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। जब मशीन्स वो काम तेजी से करेंगी तो एम्प्लॉयज को हायर लेवल पर इनोवेशन पर फोकस करना होगा। इसलिए सिर्फ एआई यूज करना ही नहीं बल्कि उसे इफेक्टिवली, एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज करना सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा, लीडरशिप की डेफिनेशन बदल रही है। एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी जैसे फाउंडेशनल ट्रेड्स तो जरूरी रहेंगे, लेकिन अब एआई फ्लुएंसी भी एक नॉन नेगोशिएबल ट्रेड बन गया है। मैनेजर्स को एआई टूल से compete करना पड़ रहा है, जो उनके कुछ टास्क और ज्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हैं। एस्पायरिंग लीडर्स के लिए एम्पैथी के साथ साथ एआई फर्स्ट अप्रोच रखना फ्यूचर रेडीनेस के लिए सबसे बड़ा निशान बनेगा। तीसरा और आखिरी बदलाव है जॉब रोल्स का अपग्रेड होना। एआई मौजूदा रोल्स को अपग्रेड कर रहा है और बिल्कुल नए रोल्स बना रहा है। इसके चलते करियर पाथवेज भी बदल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का कल्चर बनाएं और एम्प्लॉयज को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सेफ स्पेस दें। पीपल मैनेजर्स को अपनी टीम्स को इस नई दिशा में ले जाने के लिए एडिशनल स्किल्स, सपोर्ट और टूल किट्स की जरूरत पड़ेगी। मिलेनियल्स पर्सनलाइज्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को वैल्यू देते हैं, इसलिए सफल अपस्किलिंग का डिफरेंशिएटर इमीडिएट एप्लीकेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस को ये 3 यानी कि 3 स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। एआई लिटरेसी प्रोग्राम्स, सभी टीम्स को फाउंडेशनल एआई नॉलेज देना जरूरी है कि एआई उनके काम को कैसे बेहतर बना सकता है। हैंड्स ऑन एआई प्रोजेक्ट्स, थ्योरेटिकल प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयज को रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम्स में एआई टूल्स इंटीग्रेट करने का मौका देना चाहिए। फिर है एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस ट्रेनिंग। एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि बायसेस और बिजनेस रिस्क को अवॉइड किया जा सके। मेंटरशिप और ग्रामिफिकेशन जैसे तरीके इस सफ़र को तेज़ कर सकते हैं। अपस्किलिंग अब सिर्फ करियर लीडर नहीं बल्कि करियर सेवर बन गया है। एजिलिटी ही फ्यूचर प्रूफिंग की है। मिलेनियल्स को एआई को एक खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका यानी कि एनेबलर समझना चाहिए। ये ग्रोथ, लीडरशिप रोल्स और नेक्स्ट प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करने का एक यूनिक चांस है। सवाल ये है, एम आई रेडी फॉर एआई? अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए।